सांसद रवि किशन शुक्ला ने की एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विदेश गए अपने अनुभव एवं विदेश में भारत के वर्चस्व के बारे में मीडिया को बताया कि दरअसल मैं अभी विदेश यात्रा से लौटा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे स्पीकर महोदय जी ने मेरा नाम नॉमिनेट किया भाजपा की तरफ से, तो मैं विदेश यात्रा पे डेलीगेशन के साथ गया था हमारे ओम बिरला जी के साथ। और वहाँ जाने के बाद जब मैं विदेशों में पहले जाता था शूटिंग करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर मुझे बहुत ही अपमानित महसूस होता था कि मैं एक ऐसे कमज़ोर देश से आया हूँ, भारत से। ऐसा लगता था जब मैं पहले जाता था 2014 के पहले शूटिंग करने। और अब मैं विदेश गया हूँ जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, और उसके बाद जो मैं सम्मान विदेशों में देखा हूँ, वहाँ के एम्बेसडर रहें या वहाँ के प्रेसिडेंट उस देश के मुझे मिले या वहाँ का डेलीगेशन मिला, तो लोग उनकी नज़रों में भारत के प्रति जो सम्मान था, भारत के प्रति जो आदर था, वो देखने काबिल था। मैं उसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस भारत को, जहाँ पर लोग एक करप्शन वाले देश की तरह कहते थे या सांपों का देश या यहाँ पर गरीबी है ऐसा सोचते थे, अब मैं विदेश से स्वयं जाके आया हूँ, डेलीगेशन से मिलके वहाँ के पार्लियामेंट्स में भी गया और बड़े बड़े देशों के पार्लियामेंट्स में गया, पार्लियामेंट्रियन से भी मिला। और जब उनकी देश की नीतियों को और अपने देश की नीतियों को बातचीत के दौरान पता चला कि हमारी नीतियाँ, हमारा देश GDP ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 13.5% हो गई है और हम लोग आज एक विश्व गुरु बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो मैं इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूँ कि इस भारत को, नए भारत को इतना शक्तिशाली बनाया, जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा। जब इंडिया हाउस में हमने तिरंगा लहराया तब भी एक गर्व महसूस हुआ। तो आज मैं सभी को आपके द्वारा अपने गोरखपुर क्षेत्र से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से और पूरे देश को, जो मुझे पूरे देश में सुन रहे हैं इस वक्त, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग गर्व करें अपने इस तिरंगे पे, आप लोग गर्व करें इस भारत पर, जिस भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने निस्वार्थ त्यागी की तरह सींचा है और इसकी रचना जैसे रच रहे हैं। और आप लोग सब लोग 135 करोड़ मिलकर उनका साथ दे रहे हैं। तो ये आपको एहसास होगा जब आप विदेशों में जाओगे कि आज भारत को एक शक्तिशाली देश माना जा रहा है। आज भारत की तरफ यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर की तरफ जिस तरह से मोदी जी का डिसीजन रहा, उसके लिए सम्मान से देखा जा रहा है। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा के इस समस्त भारत को बचा ले गए प्रधानमंत्री जी, उसके लिए उनको सम्मान से देखा जा रहा है। भारत अपनी संस्कृति, संस्कार, पद्धति को दोबारा से जीवित करके, और प्रभु राम का मंदिर हो या सनातन संस्कृति या विचारधारा को लेके चलते हुए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को, और यहाँ पे हर भाषा के लोगों को शांति से लेके चलना, जहाँ पे लोग कुछ भी अफवाह उड़ाएं या एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं, सॉरी, भारत जोड़ो यात्रा लेके जो निकले हैं हमारे राहुल गांधी, दोनों को भी सीखना चाहिए। विदेशों में जाके पता चले यात्रा, वो भी सबको पता चल रही कि वो भारत तोड़ो यात्रा है पूरी तरह, वो जोड़ो नहीं है, क्योंकि भारत तो जुड़ चुका है राहुल जी। ये भी मैं आपको बता दूं, आज मैं विदेश से लौट के ये बोल सकता हूं, क्योंकि विदेशों में भी आप लोगों की 2014 के पहले की सरकार की भी चर्चा हुई, और अब नॉन करप्शन जहां मोदी जी की सरकार आई और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, जब करप्शन जीरो रहा, जब किसी मंत्री पर कोई दाग नहीं, किसी के मंत्री के घर से कैश नहीं निकल रहा है या ज़मीनें या जायदाद के पेपर इलीगल नहीं निकल रहे हैं, तो आज ये देश सम्मान से, आज गांव देहात भी बढ़ रहा है, क्योंकि जनता का पैसा कई सालों के बाद, 14 के बाद जनता में उतर रहा है। उसका मैं साक्षी बन के विदेशों से आया हूँ, क्योंकि ये सारी डेलीगेशन की चर्चा में ये बात भी रही। जब मैं वहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में गया, जब मैं वहाँ के स्टूडेंट से मिला, जब वहाँ मैं एग्रीकल्चर के इसमें गया, हर फील्ड में हमारे IITians हमारे बच्चे, एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे बच्चे, साइंस में हमारे बच्चे, डॉक्टरी में हमारे बच्चे, हर जगह कंप्यूटर्स में हमारे बच्चे, आज हमारे भारत के बच्चों को लोग गर्व की तरह देखते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से जाके वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बन जा रहे हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आज बहुत बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैं देख के आज मैं इतना अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा था कि मैंने आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सही पथ पर निस्वार्थ तरीके से इस देश को विश्व गुरु बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए,
तो आप लोग हमेशा साथ दे रहे हैं और वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत में विरोधी संगठन क्या कर रहा है 2024 की तैयारी, और वो संगठन की तैयारी में वो लोग बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि जब विकास की गंगा बहती है तो उसमें ये जो भारत जोड़ो यात्रा लेके जो निकले हैं राहुल जी, ऐसे सारे संगठन और ये सारी विचारधारा जो एक बिहार में चल रही नीतीश बाबू की विचारधारा या केजरीवाल गुजरात को लेके कर रहे हैं, मैं आज आपके समक्ष ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात का चुनाव आ रहा है। आप लोग देखिएगा, इसी विकास की गंगा के साथ जो विचारधारा के साथ भारत चल रहा है, हम लोग गुजरात जीतेंगे। उसके बाद चुनाव राजस्थान होगा, हम लोग राजस्थान जीतेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल ये तीनों राज्यों में खिलने वाला है और ये सारे लोग अपनी मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनकी झूठ की राजनीति, इनकी भारत तोड़ो की राजनीति, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये सब ध्वस्त होगी और हम लोगों की जीत होगी, क्योंकि ये विकास की जीत है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत होगी और हम लोग आज एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में पूरे विश्व में उभर के आए। आपको लगता है कि भारत तोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं? आपके मुंह से बार-बार निकल भी रहा है। देखिए, बात है कि आप परसों एक वीडियो उनका वायरल हुआ, जो मैंने विदेश में भी देखा था वीडियो उनका, 2-3 दिन पहले आया था एक वीडियो, जिसमें किसी समुदाय के किसी हेड के साथ बैठ के बात कर रहे थे और वो स्ट्रेट अवे वहाँ पर हिंदू विरोधी बातें हो रही थी, सनातन धर्म के विरोध में बात हो रही थी। इसी से पता चलता है कि इनकी ये पर्सनली उस यात्रा के दौरान किस किस जगह पे रुक के क्या क्या बातें कर रहे हैं और कैसे एक सनातन विचारों के खिलाफ तो ये लोग थे ही हमेशा, लेकिन अब इनकी बातें, इनके पर्सनल वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि सीधे सीधे ये भारत तोड़ो यात्रा। भारत, राहुल जी, जुड़ चुका है। भारत कृपया कई 100 साल के बाद और करीबन आप लोगों की सरकार जाने के बाद अब जुड़ा है। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको तोड़ने की कोशिश न करें। भारत अखंड के रूप में आगे आया है। भारत अब तो जगा है। भारत का तिरंगा अब लेके लोग गर्व से दौड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था आप लोगों के टाइम। हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग हैं कौन, हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी बिरादर क्या है, हम लोग की सोच क्या है, भारत क्या है और भारत की विचारधारा क्या है और भारत का धर्म क्या है। अब तो हम लोगों को पता चला। तो कृपया इसको आप ना तोड़ें। भारत जुड़ चुका है राहुल जी। आप अपनी पार्टी को जोड़ें। आपके एक एक मंत्री, आपके एक एक विधायक, सांसद रोज भाग रहे हैं। आपकी पार्टी टूट रही है। आपको किसी ने गलतफहमी से बताया कि भारत को ये जोड़ने की बात, लेकिन आपको कृपया अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। रोज आपकी पार्टी में कोई बचा ही नहीं है। सारे दिग्गज आपके रोज जा रहे हैं छोड़ के। आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। तो उस हिसाब से आपको अपनी पार्टी पे ध्यान देना है, ना कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। को लेकर के एक बड़ा फैसला आने वाला है, तो क्या लग रहा है बनारस को? देखिए, महादेव जहाँ पर बसते हैं, महादेव जहाँ हैं, स्वयंभू हैं, वो आए हैं। अगर उनका स्थान उनको प्राप्त हुआ है और वो स्वयं बताना चाह रहे हैं कि मेरा स्थान है, तो वो अगर दिख गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह ले लेंगे और सिर्फ महादेव अपना स्थान लेंगे। और महादेव जहाँ थे वहाँ पर अगर रहें और उनका वो स्थान है, तो उनका वहाँ विराजमान होगा और वहाँ पर उनकी भव्यता के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। मदरसे में सर्वे बिहार से शुरू हुआ है, क्या लगता है कि कितना जरूरी है मदरसे में सर्वे? देखिए, आप पूज्य महाराज जी हर चीज़ बहुत बारीकी से सोचते हैं। अगर महाराज जी का डिसीजन है कि अगर कोई इलीगल मदरसे चल रहे हैं, अगर महाराज जी का चल रहा है कि अगर इलीगल कोई भी है, देखिए जहाँ भी कोई चीज़ इलीगल होगी, याद रखिएगा, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी होगी। जिसने भी राज्य सरकार से, भारत सरकार से ऑफिशियली अपने आप को स्थान का अगर अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं रखा है, तो वहाँ उस आदमी की मंशा गलत होगी। तो कोई भी स्थान, छत, दुकान, मकान, घर, संस्था, ट्रस्ट, जो भी इलीगल है, जिसको भारत या राज्य सरकार ने प्रमाण नहीं दिया है, तो वहाँ पर कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी जरूर होगी। वैसी जी तो बड़ा घुंडी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। देखिए, वो उनका देने दीजिए। हम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को देश को संभालना है। उनको घर की एक राजनीति करनी है, उनको अपने समुदाय की, बिरादरी की राजनीति करनी है। देश की राजनीति में देश की सुरक्षा देखी जाती है, उसमें हिंदू की भी सुरक्षा देखी जा रही है, मुसलमान की भी। कहीं बम ब्लास्ट होता है तो उसमें हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। तो वो हिसाब से महाराज जी अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं,
देश के बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए, कि कोई भी लीगल एक्टिविटी, कोई भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी, कोई भी गलत काम ऐसी संस्थाओं में और ऐसे स्थान पर नहीं होने चाहिए। एक बहुत बड़े हमारे धर्म गुरु और एक बहुत बड़ा अध्याय शांत हुआ है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी से लेके पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री जी से लेके समस्त देश के दिग्गज नेताओं ने उनके लिए एक संदेश भेजा। और लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में बड़े बड़े संदेश दिए। गंगा जी की लड़ाई रही, माँ गंगे की लड़ाई के लिए, और हर तरीके से उन्होंने बहुत साथ दिया सनातन धर्म का। हम हिंदुओं के वो हमेशा लड़ाई हमारी विचारधाराओं के लिए लड़ते रहे। तो मैं प्रणाम करता हूं, और मेरे पिताजी भी उनको बहुत मानते थे। मेरे पिताजी से उनकी मुलाकात भी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुजारी थे, तो मैं उनको उस रूप में भी जानता हूं। मैंने आशीर्वाद भी उनका प्राप्त किया था। बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। उनका जाना हमारे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए एक बहुत दुखद रहा। लेकिन एक समय भी हो गया था, 99 वर्ष के थे, और एक समय के बाद प्रभु सबको अपने पास बुला लेते हैं। आपको लगता है कि पद यात्रा है इसमें लग्जरियस चीज़ों हाँ, वो कि उसमें वैनिटी वैन्स हैं, उसमें सारी कंफर्टेबल चीज़ें हैं। और वो देखिए, एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पार्टी करने सब लोग जा रहे हैं। एक होता है ना कि चलो सैटरडे पार्टी करने जाते हैं, तो हमको लग रहा है हंसी बोली कहा ये कि ये मौसम देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, गाड़ी कौन सी गाड़ी ली है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा चर्च क्या है, तुम्हारा दुकान क्या है, तुम्हारा मकान क्या है। भारत के बारे में पहले तोड़ने जोड़ने, पहले भारत को जानो तो सही। आपको भारत ही नहीं पता है। आप पार्लियामेंट में भी आते हैं तो आपके जब हमारे सामने ही बैठे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, पार्लियामेंट में आज मूवमेंट क्या होगा, पार्लियामेंट में आज बिल क्या आएगा, आज पार्लियामेंट में किस तरह की चर्चा होगी, आपको खुद ही नहीं मालूम होता है। आप वहाँ हमेशा हम सामने देखते हैं, हमारे मेज के सामने बैठे रहते हो, आप पूछते रहते हो अपने अगल बगल में कि आज क्या होने वाला है। तो जब ये पहली बात भारत को जानो, दुख देखो। हम लोग तो रेंग कर आए हैं, हम लोग मिट्टी के घर से यहाँ पहुँचे। आपको भारत के लिए अगर नेतागिरी करनी है, भारत के बारे में सोचना है, तो आपको उस पसीने के अंदर घुसना होगा, मेहनत से बनना होगा। महलों से निकल के आप भारत की दर्द को नहीं समझ पाएंगे। भारत 80% देहात है। तो भारत को जानने के लिए आपको देहात में रहना। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी से आए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे नेतागण सारे गरीबी से आए हैं, अपने आप को छिले हैं, शरीर को अपने आप को लाठियां खाई हैं इन लोगों ने, आवाज़ दी, अब लोग लड़े हैं। मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बनाया हूँ, तब यहाँ पर आके लड़ के जीत के यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बोलने के काबिल हुआ। ये सब महल के नेता लोग हैं, ये बड़े बड़े एयर कंडीशन में रहते हैं। ये लोग गर्मी होती है तो छुट्टियों में बर्फ़ में चले जाते हैं। ये लोग क्या जाने भारत का दर्द, ये लोग क्या भारत को बनाएंगे। ये लोगों ने क्या बनाया? भारत जब इनके हाथ में था, मार के लूट के खसोट के ख़त्म कर दिए, खोखला कर दिए थे भारत।